आई वॉज द टाइप ऑफ पर्सन जो ऐसे केयरफुल रहती थी हमेशा। पहले सेमेस्टर में सब पे ट्रस्ट कर लिया, फेक फ्रेंड्स बना लिए, स्नेक फ्रेंड्स बना लिए। पिकमीज एक्चुअली डू एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट एवरीवेयर। पहले सेमेस्टर में मुझे इन दो लोगों ने जीना हराम कर दिया था मेरा। पिकमीज ही यूनिवर्सिटी लाइफ को सर्वाइव कर सकती है। आर यू सीकिंग मेल वैलिडेशन इन दिस डे एंड एज? मतलब मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म होना तो डिग्री के साथ साथ मुझे उन लोगों को एक और डिग्री देनी चाहिए, और वो होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन इन अंडरस्टैंडिंग पिक मी बिहेवियर। हेलो लेडीज एंड चिल्ड्रन ऑफ लेडीज, आज की वीडियो में मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। एंड बस दो चीज़ें मैं शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं। ओह माय गॉड, बहुत सारी यादें ताज़ा होने वाली हैं एंड मोस्टली अच्छी नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सारे लेसन्स मिले, एंड माइंड यू मैं उस तरह की नहीं थी कि जो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड लेके गई होगी और बहुत ही ज़्यादा लाइक मैं घुली मिली होंगी एंड इस तरह की चीज़ें। बिकॉज आई वॉज द टाइप ऑफ पर्सन जो ऐसे केयरफुल रहती थी हमेशा। यूनिवर्सिटी जाके ये नहीं हुआ कि पहले सेमेस्टर में सब पे ट्रस्ट कर लिया, फेक फ्रेंड्स बना लिए, स्नेक फ्रेंड्स बना लिए, जैसे दुनिया का तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे पूरे 12 लोगों के ग्रुप्स बन गए और सोचा कि यही ज़िंदगी भर के साथी हैं। नो, आई वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। सो बस दो चीज़ें जो मैंने फेस की हैं इवन व्हेन आई वॉज बीइंग केयरफुल। एक तो पिकमीज, oh my god, they destroyed my peace for an entire semester. मुझे एक entire semester लग गया to make peace with the fact कि pygmies actually do exist. They exist everywhere and they won't leave. So you would have to accept this reality in order to move on in life. Alright. Number two, ये क्रेडिट थीव्स जो है ना, ये हर जगह इतने ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। मुझे लगता था मैंने तो के ड्रामाज में ही देखे हैं, बस मेरे साथ तो ये नहीं हो सकता, बट मेरे साथ ये हुआ। बस ये दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा अपने यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी। पहले सेमेस्टर में मुझे इन दो लोगों ने जीना हराम कर दिया था मेरा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो पिकमीज और क्रेडिट थीव्स होते हैं ये एक्चुअली दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। दे कम इन अ पेयर। मतलब अगर एक इंसान पिकमी है तो वो डेफिनेटली क्रेडिट थीफ है, और अगर एक इंसान क्रेडिट थीफ है तो वो डेफिनेटली पिकमी है, क्योंकि इतने इनसिक्योर लोग होते हैं ये, इनको किसी और के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलानी होती है, ठीक है। अब मतलब अगर इतनी क्वालिटीज होती पिकमीज में तो वो पिकमीज तो ना होती ना, क्योंकि दे वुड हैव ऑलरेडी बीन पिक्ड बाय समवन, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, एक और चीज़ भी मैंने सीखी है यूनिवर्सिटी लाइफ से कि पिकमीज ही यूनिवर्सिटी लाइफ को सर्वाइव कर सकती हैं। मेरे जैसा बंदा तो सर्वाइव नहीं कर सकता भाई। इन लोगों के तमाशे अलग देखो, ग्रेड्स की टेंशन अलग लो, टाइम टेबल की टेंशन अलग लो, खाना मिलता नहीं है पूरा दिन। आई एम सो पिस्ड ऑफ विद दीज टाइप ऑफ पीपल। मतलब यूनिवर्सिटी जाके आपको ये आइडिया होगा कि जो बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा हो ना वो कोई काम नहीं करके आया हुआ, ठीक है। उसने अपनी ज़ुबान चला के क्रेडिट्स लेने हैं, और जिस बंदे ने एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वर्क किया होगा वो बंदा इतना बोल नहीं रहा होगा, मतलब वो चुप होगा। लेकिन जिसने काम नहीं किया वो आगे आगे जाएगा सबके आगे, जी ये मैंने ही किया है, मैंने ही बनाया है, मैं ही हूँ सब कुछ। ऐसे लोगों से मुझे इतनी नफरत है ना, मतलब आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड। मतलब लोगों की ऑडेसिटी आप चेक करो। देयर वॉज दिस ग्रुप प्रोजेक्ट, आई एम सेइंग ग्रुप प्रोजेक्ट, बाकी अगर मैं बता दूंगी कि वो क्या था तो फिर समझ आ जाएगी कि किसकी बात हो रही है। सो देयर वॉज अ ग्रुप प्रोजेक्ट जिसमें हर बंदे ने अपना अपना काम किया था, ठीक है। बट देयर वॉज दिस वन पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, जब बारी आई वो सारा काम दिखाने की तो दिस पर्सन वॉज गोइंग लाइक मैंने किया है, मैंने सबका काम किया है, आई वॉज द वन हु मेड देम डू दिस, आई डिड एवरी थिंग। एंड मजे की बात बताऊं, दे स्टिल डिड नॉट गेट दैट मच एप्रिसिएशन जितना हर बंदे को इंडिविजुअली मिला, बिकॉज दे कुड सी द एफर्ट्स, है ना। देखने वालों को नजर आ रहा था कि एक बंदे की एफर्ट तो हो नहीं सकती, बिकॉज टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। सो या, बट उस बंदे की, नॉट बंदे की, आई मस्ट से पर्सन की औकात सामने आ गई। मेरी नज़रों के सामने वो बंदा गिर गया, वो पर्सन गिर गया। ऐसे कौन से लेवल पे उस पर्सन ने अपने आप को ऐसे गिराया ना कि आप ना पूछें। आई वाज लाइक इतनी सी चीज़ पे आई वाज लाइक आप इतने वो कैसे हो सकते हो कि आपके सामने सबने काम किया और आपको क्रेडिट चाहिए, मतलब कैसे आप ये कर सकते हो। और आप लोगों ने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे। पहले सेमेस्टर ने मुझे लिटरली ये बताया कि प्रोटेक्टिंग योर सर्विस एंड योर वर्क इज ऑल्सो अ स्किल। मतलब ये बहुत बड़ा स्किल है कि आप एक्सप्लॉइट ना होने दें अपने आप को किसी के हाथों, क्योंकि सब करेंगे और आप ही के एज के लोग होंगे वो, और वो एक्सप्लॉइट करेंगे आपको। तो अपने आप को बचाना, अपने पीस को बचाना, अपने स्किल या वर्क को बचाना भी एक बहुत
बड़ा टैलेंट है और ये होना चाहिए बंदे में, और ये मैंने तब सीखा था. There was this person I worked with a lot, like a lot in my first semester, and this person had this habit कि जहाँ पे like proofs छोड़ने की बात आती थी ना, this person was present there. मतलब कोई group chat में बात हो रही होगी, कोई प्लान डिसाइड हो रहा होगा कि हम इस चीज़ पे वर्क करेंगे, तो दिस पर्सन वुड रिप्लाई इंथुजियास्टिकली एंड फुल इंथुजियाज्म के साथ इसने रिप्लाई करना, प्लान्स बना लेने, चैट जीपीटी से कॉपी करके फॉरवर्ड कर देने, सेंड कर देने, कॉपी पेस्ट चल रहा है. एंड जब काम की बारी आनी तो इस पर्सन ने गायब हो जाना कि फ्री स्लॉट्स नहीं है. एंड फिर जब क्रेडिट लेने की बारी आनी या अप्रिसिएशन की बारी आनी तो दिस पर्सन विल बी देयर. This person will be there, and this person will be standing at the same level where I was standing, who was doing all the work, who was attending all the events, doing everything. So we both were like on the same level सब लोगों की eyes में. And but this person was nowhere when the work was actually taking place, when I was leading everything and I was making everyone work and I was doing the entire work basically, and assigning tasks and like preparing everyone for their part. But this person used to come on the perfect time every time. Every time उसकी इतनी perfect timing थी कि जब credit बंट रहा होता था, this person used to be there. And I was like, ouch, what the hell is happening? Eventually, I stepped down the position because I couldn't handle it anymore. So work politics is just too much. University में it's just too much to handle. मतलब आप तंग आ जाओगे, इतना ज़्यादा होता है. Now let's talk about the pick-me's. Pick-me's तो इतने तरह की होती हैं ना university में कि I cannot explain. I will only talk about pick me girls because मेरा जीना तो उन्होंने ही हराम किया था. There are so many type of pick me's. जैसे अब ऐसी pick me होगी जो जिसको रैंडमली कोई ना कोई कन्फेस कर रहा होगा, जिसको लगेगा ऑल बॉयज दे रिवॉल्व अराउंड मी, आई एम द सन एंड ये सारे तो प्लैनेट्स हैं और मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इस टाइप के, यू नो. मतलब देर बी लाइक लुक एट दैट पर्सन, उससे मुझे देखा, उससे मुझे ये बोल दिया, उससे मुझे रिक्वेस्ट भेज दी. ओ माई गॉड, इतनी हर चीज़ उनके लिए इतनी बड़ी डील होती है, कुछ हुआ ही नहीं होता और उनको लग रहा होता है कि सब ऑब्सेस्ड हैं उनके साथ. ठीक है. ओ माई गॉड, इस तरह की बहुत सी लड़कियां मैंने यूनिवर्सिटी में पाई एंड आई जस्ट कुडंट हैंडल देम. मतलब आपकी यही पर्सनैलिटी है कि बस आपको ऐसे वो लोग ना वैलिडेशन लेती हैं इन चीज़ों से. अगर एक दो लोग उनको अटेंशन दे देते हैं तो बस दे मेक इट देयर होल पर्सनैलिटी ना. तो इस तरह के लोग दे आर सो अनोइंग. देन कम्स अनदर टाइप. इट्स द आई एम वन ऑफ द बॉयज type of pick-me's. So this person is always gonna talk about football to guys and cricket to guys, and we all know that this person has never seen a single match. And even if they did, उन्होंने जाकर YouTube पे जल्दी से 3 मिनट की वीडियो देखी होगी या YouTube पे लिखा होगा to define all the terminologies related to football just to talk to guys. We all know such type of a person. मतलब अपनी hobbies में आप enjoyment ढूंढो. Just to talk to the guys, they'd be interested in all the things that boys are interested in, and then they'll initiate conversations based. और मतलब it's only natural that if you're gonna talk about football, guys are naturally going to talk to you, and then they'll come back and they'll be like, यार वो मुझसे फुटबॉल के बारे में बात करता है ब्रो. कुछ दिनों में बात करना छोड़ देगा. एंड ऐसे कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है. जैसे ही लड़के आएंगे उनकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, वो बहुत ही पतली आवाज़ में बात करेंगी या वो ऐसे बात करेंगी, क्या कर रही हो. ओह माय गॉड. मतलब दे चेंज देयर वॉइस, कंप्लीटली चेंज देयर वॉइसेस. एंड उनकी उनका बात करने से पता चल रहा होगा ओके दिस इज़ नॉट द वे दे स्पीक. नेचुरली कोई इंसान ऐसे बात कर नहीं सकता. फिर 2-3 years डाउन द लेन उनकी वही पर्सनैलिटी बन जाती है. अब उनकी नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग ही वही बन जाता है. सो या ऐसी लड़कियों को कोई लड़का पसंद नहीं करते. मतलब उनको लग रहा होता है बट नो, लिटरली इवन गाइज नो कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं, अपना मजाक बनवा रही होती हैं. मतलब हर क्लास में ऐसी लड़की ज़रूर होगी जो सिर्फ लड़कों की तरफ मुड़ के बैठेगी. एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गर्ल्स जो मतलब नॉर्मली लड़कों से बात करती हैं. इट्स नॉट रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग प्लीज़, बट सम गर्ल्स आर लाइक दिस. मतलब कहीं जाएंगे तो वो ऐसे लड़कों की तरफ टर्न करके बैठेंगी फुल और लड़कों से ही बात करेंगी. उनके साथ लड़कियां बैठी होंगी, वो उनसे बात ही नहीं कर रही होंगी एंड बस वो इस तरह के जोक्स बोलेंगी और वो लड़कों के जोक्स पे एक्स्ट्रा हंसेंगी और वो उनके सामने एक्स्ट्रा जोक करेंगी और उनसे फालतू में एग्री करेंगी हर चीज़ पे just to make sure के they get picked.
सो अनोइंग। तो बट वो जो क्रेडिट थीफ पिकमी होती है ना, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। भाई गलती से मैं एक बार एक पिकमी के साथ ट्रिप पे चली गई थी। इट वॉज ट्रॉमेटिक। और मतलब हर क्लास में एक ऐसी लड़की ज़रूर होगी जिसको लग रहा होगा कि वो किसी वॉटपैड स्टोरी में है। हाँ, और उसको लग रहा होगा कि बस सब उसके पीछे हैं और वो चल रही है तो सब आहिस्ता आहिस्ता हो गया है, एंड पता नहीं क्या। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतने इमेच्योर कैसे हो सकते हैं इस एज में भी लोग। इतनी ज़्यादा उन्हें आउटसाइड वैलिडेशन क्यों चाहिए होती है, एंड दिस इज सो अनोइंग। और मतलब वो आगे से पिकनी लड़कियां दूसरी लड़कियों को इतना बुरा फील करवाती हैं, वो बेसिकली उन लड़कियों जैसा बनना चाह रही होती हैं, लेकिन उन्हें बुरा फील करवाएंगी। सो आई कैन नॉट स्टैंड सच गर्ल्स। देयर इज अनदर टाइप ऑफ पिकमी जो बोलेगी कि ये सब पिकमीज हैं। कुछ ऐसे भी होती हैं, ठीक है, ओके, सम पीपल जेन्युइनली आइडेंटिफाई पिकमीज, इट्स फाइन, बट वो लोग जाके सबको बोल नहीं रहे होंगे। ऐसी एक स्पेसिफिक बंदी होगी जो हर किसी को पिकमी बोल रही होगी, एंड वो एक्चुअली खुद पिकमी होगी। मतलब मैं आप लोग स्टूट नहीं बोल रही, मैं जितनी भी टाइप्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारी की सारी टाइप्स जो है मैंने पहले सेमेस्टर में ही फेस कर ली थी, और मुझे समझ नहीं आता था कि इस एज और एरा में भी ये सब हो रहा है। लाइक व्हाट द हेल, कम ऑन मैन, आर यू सीकिंग मेल वैलिडेशन इन दिस डे एंड एज? फिर देयर इज ऑलवेज अ गर्ल, मतलब वो ऐसी होगी ना कि वो हर टाइम अपने बॉयफ्रेंड्स को मेंशन करेगी, और फिर उसके हर आए दिन उसके बॉयफ्रेंड्स चेंज हो रहे होंगे और उसको शर्म भी नहीं आ रही होगी, मतलब रोज, मतलब इट्स नॉट अबाउट मंथ्स और इट्स नॉट अबाउट अ ईयर और समथिंग, मतलब एवरी वीक शी हैज अ डिफरेंट बॉयफ्रेंड एंड शी वुडंट फील बैड अबाउट इट, मतलब वो बोली जाएगी। एंड यू नो व्हाट, पीपल लाइक मी दे वोंट गो अराउंड मेकिंग पीपल फील बैड फॉर चेंजिंग बॉयफ्रेंड्स एवरी डे, मतलब बट वो फिर आपको बर्दाश्त ही करना पड़ता है एक सेटिंग में बैठ के। तो एक तो दीज टाइप ऑफ पीपल दे कीप मेंशनिंग देयर बॉयफ्रेंड्स लाइक बहुत बड़ी बात हो गई है, एंड देन दे कीप चेंजिंग देम। सो मतलब एटलीस्ट स्टिक टू देम, at least stick to one person and just keep yapping about them. No, they keep changing them. फिर there is this type of person जिसको ये साबित करना होगा कि वो क्लास के सब लड़कों को अच्छे से जानती है, या वो सबकी दोस्त है, या वो कुछ भी ऐसा, मतलब किसी बंदे से उसकी एक बार सलाम भी हुई होगी ना, तो शी इज गोना टॉक लाइक आई नो दिस पर्सन द मोस्ट, एंड दिस पर्सन हैज दिस क्वालिटी, एंड दिस प्रॉब्लम, सो स्टे अवे फ्रॉम देम, एंड दिस लाइक। वो लड़कियां ऑब्सेस्ड होती हैं हर लड़कों के साथ, उन्हें सब लड़कों की इन्फॉर्मेशन पता होगी और वो यूज़ कर रही होंगी उसको, एंड इस तरह की लड़कियां वुड मेक अदर गर्ल्स अनकंफर्टेबल, मतलब दूसरों के रिलेशनशिप्स ख़राब करेंगी और उन्हें बुरा फील करवाएंगी, एंड इस टाइप की चीज़ें, विच इज़ लाइक सो डम। मतलब वो लड़कियां ना आपको अपनी स्टोरी में गेस्ट फील करवाएंगी। What the hell? एंड इस तरह की लड़कियों से बात करना इज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज या मतलब मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म होना तो डिग्री के साथ साथ मुझे उन लोगों को एक और डिग्री देनी चाहिए, और वो होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन इन अंडरस्टैंडिंग पिक मी बिहेवियर, या फिर बेयरिंग पिक मीज फॉर 4 years, इसका भी ना एक अलग सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। देन द टाइप ऑफ गर्ल हु इज लाइक द सेल्फ अपॉइंटेड आई नो हिम बेटर गर्ल, मतलब वो लड़कियों को उनके ही बॉयफ्रेंड्स के बारे में बता रही होगी कि मुझे तो ज़्यादा पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में। बाउंड्री क्रॉस करना तो उन लड़कियों की ना मेन जॉब होती है, और वो इस तरह की लड़कियां ना सबकी गॉसिप करेंगी और सबके रिलेशनशिप्स पे, फ्रेंडशिप्स पे कमेंट्स पास करेंगी, मतलब अननेसेसरी कमेंटेटर होती हैं इस तरह की लड़कियां। यार सिंस आई वाज ओनली टॉकिंग अबाउट पिक मी गर्ल्स, तो मैं इस तरह लड़कियां बोल रही हूँ। जब लड़कों की भी इतनी टाइप्स आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगी, आप परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ी टाइप तो उनकी वो क्रेडिट थीव्स वाली है ना, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है। किसी और वीडियो में मैं उनके ट्रेड्स भी बताऊंगी कि वो इतनी अजीब अजीब हरकतें करते हैं इतने बड़े होके, लाइक अडल्ट होके भी वो कैसी हरकतें करते हैं। खैर मैन के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरी बाकी वीडियोस देख लें, उसमें मैंने उनकी अच्छी धुलाई की हुई है। तो या खैर अगर आप लोगों के भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर, बाय बाय। Hello ladies and children of ladies. I